Good afternoon, all of you. Today we are going to discuss about emulsifying agents which are used in emulsions. While we are making emulsion, we used emulsifying agent to stabilize our emulsion. So let's start the topic. Firstly, we will study about emulsion. What is emulsion? Emulsions are the biphasic liquid dosage form intended for orally administration. These are biphasic liquid dosage form. In emulsion, we have two phases. First one is dispersed phase, and second one is continuous phase, which we also called external phase, internal phase, and external phase. Dispersed phase is always in small concentration, and continuous phase is in large concentration. So while we making emulsion, we always use two phases. As we already mentioned, emulsions are biphasic liquid dosage form. So two phases, one phase is oil and other phase is water. While we mix oil and water, these are immiscible with each other. So to make it miscible, to make oil and water miscible with each other, we add emulsifying agents which stabilize our emulsion. So what are emulsifying agents? Emulsifying agents are the third substance or agent which produce the film at the interface between two immiscible liquids and stabilize the system. Thus, agents are called emulsifying agent or emulsifiers or emulgent. Emulsifying agents क्या होते हैं? ये थर्ड एजेंट होते हैं, वो सब्सटेंस हैं जो एक फिल्म बना लेते हैं दो जो लिक्विड हम यूज कर रहे हैं. emulsions में क्या होता है? दो लिक्विड ही होते हैं, बाइफेजिक लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में ही होते हैं दोनों फेज. तो जब वो लिक्विड होता है दो फेज का, उनके चारों तरफ एक फिल्म बना लेते हैं जिससे उनके बीच की जो इंटरफेशियल टेंशन है उसको रिड्यूस करके इमल्शन को स्टेबलाइज करता है. तो इमल्सिफाइंग एजेंट्स को हम इमल्सिफायर भी कहते हैं और इमल्जेंट भी कहते हैं. ये स्टेबल होने चाहिए. जो इमल्सिफाइंग एजेंट है हमारे वो स्टेबल होने चाहिए, कंपैटिबल विद अदर इंग्रेडिएंट्स, non-toxic, possess little odor, taste और color. ये stable होने चाहिए, compatible होने चाहिए, non-toxic होने चाहिए आपके, कोई ऑर्डर ना हो उसका, not interfere with the stability. जो स्टेबिलिटी है आपका एपीआई की जो स्टेबिलिटी है उसके साथ ये इंटरफेयर ना करे. तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इमल्सिफाइंग एजेंट. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट. हाउ वी क्लासिफाई अवर इमल्सिफाइंग एजेंट्स. First one is natural emulsifying agent from vegetable source. Natural emulsifying agents जो हमें vegetable source से मिलते हैं, उसमें एग्जांपल है आपके अकेशिया, ड्रैगन, गम, अगार, पेक्टिन, स्टार्च. ये हमारे क्या है? नेचुरल emulsifying एजेंट है जो हमें वेजिटेबल सोर्स से मिलते हैं. नेक्स्ट है नेचुरल emulsifying एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्स. वो किससे थे? वेजिटेबल सोर्स से थे. ये हमारे क्या है? एनिमल सोर्स है, जैसे कि जिलेटिन, एग योक, वूल फैट एक्सेट्रा. अब ये दोनों होते हैं हमारे नेचुरल, जो एक प्लांट सोर्स से मिलता है हमें, दूसरा एनिमल सोर्स से. थर्ड है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स. सेमी सिंथेटिक मींस कंप्लीटली सिंथेटिक नहीं है, उसके अंदर कुछ पार्ट नेचुरल का है, कुछ हमारा आर्टिफिशियल है. तो सेमी सिंथेटिक में हमारा एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सिल, मिथाइल सेलुलोज, सीएमसी. फोर्थ वन इज सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट. सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट में कौन से एग्जांपल है? एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक. अब ये चार तरह से हम इमल्शन को, इमल्सिफाइंग एजेंट्स को क्लासिफाई करते हैं. अब आगे फर्दर इनको हम वन बाय वन करके पढ़ते हैं हर क्लास को. फर्स्ट क्लास है हमारी नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम वेजिटेबल सोर्स, जिसके अंदर हमारा पहला एग्जांपल था अकेशिया. अकेशिया क्या है? इज द बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन फॉर इंटरनल यूज. जो हम इमल्शन इंटरनल यूज के लिए बनाते हैं उनके लिए अकेशिया जो हमारा सबसे बेस्ट इमल्सिफाइंग एजेंट है. इसके अगर आप इसको 2 to 10 pH तक रखते हो तो ये बिल्कुल स्टेबल रहता है. दिस इमल्शन यूजली हैव लो विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होता है? क्रीमिंग हो जाती है, जिसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं विस्कोसिटी को इंक्रीज करके, बाय एनहांसिंग विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम.
और विस्कोसिटी कैसे बढ़ती है? ट्राइगेंथ, अगार, पेक्टिन इनको ऐड करके हमारा एज अ थिकनिंग एजेंट ये काम करते हैं और हमारे इमल्शन की विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्राइगेंथ, पहले अकेशिया था, नेक्स्ट है हमारा ट्राइगेंथ। ट्राइगेंथ क्या है? इट इज रेयरली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। इसको हम इमल्सिफाइंग एजेंट कम और थिकनिंग एजेंट ज्यादा यूज करते हैं ट्राइगेंथ को। इट प्रोड्यूसेस very coarse thick emulsion and sometimes viscosity increases too much an extent that pouring of the emulsion become problem। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ट्राइगेंथ को हम इमल्सिफाइंग एजेंट कम और थिकनिंग एजेंट ज्यादा लेते हैं क्योंकि इसकी थिकनेस जो होती है बहुत ज्यादा होती है। तो कई बार इतनी ज्यादा थिकनेस प्रोड्यूस हो जाती है इमल्शन की कि उसको निकालना ही मुश्किल होता है बोतल में से, इसीलिए इसको हम कम यूज करते हैं। इट इज यूज्ड मेनली एज एन इमल्शन स्टेबलाइजर। इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसमें 1 पार्ट ट्राइगेंथ का होगा तो 10 पार्ट इसके अंदर अकेशिया के होगी, मिक्स करके हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पेक्टिन। पेक्टिन क्या है? पेक्टिन इज कार्बोहाइड्रेट ऑब्टेन फ्रॉम इनर पार्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट। जो इनर पार्ट होता है सिट्रस फ्रूट का उससे हमें पेक्टिन मिलता है, और फ्रॉम एप्पल पल्प एंड गुआवा। और जो एप्पल का पल्प होता है या फिर गुआवा होता है उसके अंदर से हमें पेक्टिन मिलता है। It acts as an emulsion stabilizer in acacia emulsion। जो acacia की emulsion होता है उनके अंदर ये as an emulsion stabilizer काम करता है। If it is used as emulsifying agent, अगर आप इसको emulsifying agent की तरह यूज करते हो तो 0.1 ग्राम पर 0.1 ग्राम ऑफ acacia इसको हमें इस रेशियो में लेना है। म्यूसिलेज ऑफ पेक्टिन इज फर्स्ट प्रिपेयर्ड बिफोर एडिंग इनटू द प्रिपरेशन। इसका म्यूसिलेज हमें प्रिपेयर करना पड़ता है और क्लम्पिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम इसको अल्कोहल के अंदर या ग्लिसरॉल के अंदर बैट करके रखते हैं प्रीवियस। ये थे हमारे प्लांट सोर्स जिसमें हमने अकेशिया, ट्राइगेंथ और पेक्टिन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। अब हम एनिमल सोर्स के पढ़ते हैं जिसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है हमारा जिलेटिन। जिलेटिन इज मेनली यूज्ड फॉर द एमल्सिफिकेशन ऑफ लिक्विड पैराफिन। लिक्विड पैराफिन के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं। 1% कंसंट्रेशन फॉर्म द एमल्शन। इसके अंदर हम 1% कंसंट्रेशन के अंदर जिलेटिन को ऐड करते हैं। जिलेटिन इमल्शंस आर प्रोन टू बैक्टीरियल ग्रोथ। जो जिलेटिन के इमल्शन होते हैं के अंदर सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। देयरफॉर स्विचेबल प्रिजर्वेटिव मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। इसलिए इसके अंदर स्विचेबल प्रिजर्वेटिव जो है ऐड करने पड़ते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर एग्जांपल एग योक। Egg yolk itself is an emulsion because it contains lecithin and cholesterol which act as emulsifying agent। Egg yolk के अंदर हमारा lecithin और cholesterol होता है जो खुद से एक तरह से emulsifying agent का काम करता है। तो egg yolk एक खुद ही emulsion है। It is generally used for the emulsification of fish liver oil। Fish liver oil की emulsification के लिए हम इसको use करते हैं। 15 ग्राम egg yolk obtained from each egg which can emulsify about 120 ml of fixed oil and 60 ml volatile oil। प्रिजर्वेटिव्स जो है इसके अंदर ऐड करने पड़ते हैं जब आप एग योक का एमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हो। नेक्स्ट है वूल फैट। वूल फैट को हम एनहाइड्रस लैनोलिन भी कहते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ वैक्स। एक तरह से वैक्स ही होती है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 36 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल और फैटी अल्कोहल्स। इट इज पोरली एब्जॉर्ब इन स्किन। स्किन के अंदर बहुत कम एब्जॉर्ब होते हैं। बट विद सॉफ्ट पैराफिन और वेजिटेबल ऑयल्स प्रोड्यूस क्रीम। और अगर आप इसको सॉफ्ट पैराफिन और वेजिटेबल ऑयल्स के साथ यूज करते हो तो ये क्रीम प्रोड्यूस करता है जो पेनिट्रेट हो जाते हैं, असिस्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकमेंट्स। इट इज यूज्ड इन वाटर एंड ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। ये 50% वाटर जो है एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। ये थे एग्जांपल हमारे जो हमें नेचुरल वेजिटेबल सोर्स एनिमल सोर्स से एमल्सिफाइंग एजेंट ऑब्टेन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स जैसे कि मिथाइल सेलुलोज।
नेक्स्ट हमारा आता है सेमी सिंथेटिक पॉलीसेकेराइड्स। सेमी सिंथेटिक में हमारा सबसे पहला एग्जांपल है मिथाइल सेलुलोज का। मिथाइल सेलुलोज में इट इज अवेलेबल मिथाइल सेलुलोज 500 नंबर से ये मिलता है हमें, मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। वो उसके विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं। इट इज यूज्ड इमल्सिफिकेशन ऑफ मिनरल ऑयल और वेजिटेबल ऑयल की इमल्सिफिकेशन के लिए हम इस मेथड को यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। इट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर के अंदर ये सोल्यूबल होता है। इट इज स्टेबल टू पीएच एंड चेंजेस इन अल्कोहल बट प्रोड्यूसेस पीपीटी इन द प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसको हम SCMC भी कहते हैं। इट इज नॉट यूज्ड एज ट्रू इमल्सिफायर, इसको हम एक तरह से इमल्सिफायर यूज नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड एज एन इमल्शन स्टेबलाइजर इन द कंसंट्रेशन ऑफ 0.5 to 1%। अगर आप इसको यूज करते हो तो इसको 0.5 से 1% कंसंट्रेशन में ही यूज कर सकते हैं। इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों में सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक, ये सेमी सिंथेटिक के थे दो एग्जांपल, इसमें हमने मिथाइल सेलुलोज एंड सोडियम CMC पढ़ा। नेक्स्ट है हमारा सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट और सर्फेक्टेंट्स, इसको हम कहते हैं। इसके अंदर अनायनिक आता है। सबसे पहले हमारे अनायनिक क्या होता है? इट इज यूज्ड गुड इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर दोस इमल्शंस व्हिच आर एप्लीकेबल फॉर एक्सटर्नल पर्पस। जो एक्सटर्नल पर्पस के लिए यूज होते हैं उनके लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। Various alkali soaps, metallic soaps, sulfated alcohols and sulfonates are used as emulsifying agent। इसके अंदर हम metallic soap, alkali soaps ये सब यूज कर सकते हैं। It produce oil and water type of emulsion, oil and water type का emulsion ये produce करता है। Sulfated salts, sodium lauryl sulfate is commonly used as emulsifying agent in topical preparation। Topical preparation के अंदर हम इसको यूज करते हैं। इसके एग्जांपल है sulfonates used internally for soften the stools। नेक्स्ट है कैटाइनिक। कैटाइनिक के अंदर दे आर यूज्ड इमल्सिफाइंग एजेंट इन ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन। अगर आपको ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन बनाना है तो आप इसको कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट को यूज कर सकते हो। क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड्स आर ओनली ग्रुप दैट एक्सटेंसिवली यूज्ड एज इमल्सिफाइंग एजेंट। जो क्वाटनरी अमोनियम कंपाउंड होते हैं वो इसके अंदर सबसे ज्यादा मेनली यूज किए जाने वाले इमल्सिफाइंग एजेंट है। They have show against bacterial property, so it is used for disinfectant। disinfectant की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। ये हमारे 3 to 7 pH की रेंज में स्टेबल रहते हैं। अगर आप कैटाइनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स को अकेले यूज करोगे तो ये एक अच्छी इमल्शन की तरह काम नहीं करते। बट इनको अगर अल्कली सल्फेट्स या फॉस्फेट्स के तरह के साथ कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं, तो एक अच्छा इमल्शन प्रोड्यूस करते हैं। When combined with fatty alcohol, it show greater stability। ये अच्छी स्टेबिलिटी शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर वाइडली यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल इमल्शन। फार्मास्यूटिकल इमल्शन के अंदर सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स हैं ये। Those emulsions are stable over a wide range of pH। मतलब अच्छी pH तक ये, मतलब मोस्टली सभी pH में ये स्टेबल रहते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ एसिड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के एडिशन से ये अफेक्टेड नहीं होते, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सर्फेक्टेंट आर ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर्स एंड ईथर्स एंड सोर्बिटन मोनोपाल्मिटेट। ये मोस्ट कॉमनली यूज किए जाने वाले नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स हैं जो हम इमल्शन को बनाने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए यूज करते हैं। जिसके अंदर एग्जांपल है ग्लिसराइल मोनोस्टेरेट, पॉलीऑक्सीथाइलिन ग्लाइकोल एस्टर्स एंड एस्टर्स एंड सोर्बिटन मोनोपाल्मिटेट। तो ये सब बेसिक अबाउट इमल्सिफाइंग एजेंट्स व्हिच वी यूज टू स्टेबलाइज आवर इमल्शन, जिसके अंदर हमने 4 कैटेगरी पढ़ी हैं। फर्स्ट जो है इमल्सिफाइंग एजेंट जो हमें प्लांट सोर्सेज से अवेलेबल होते हैं, जिनको हम नेचुरल भी कहते हैं, नेचुरल सोर्सेज भी कहते हैं। सेकंड हमारे हैं नेचुरल सोर्सेज जो हम वेजिटेबल सोर्स से, एनिमल सोर्स से अवेलेबल होते हैं। थर्ड हमारे सेमी सिंथेटिक सर्फेक्टेंट्स हैं। और लास्ट है हमारे सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स। होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग माय वीडियो। थैंक यू।